हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय हम मोलगी में थे। तो मोलगी में जो आश्रम था, आज मोलगी में लाइट नहीं थी तो अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ हम शूट नहीं कर पाए। तो दोस्तों अब हम आगे निकल आए हैं, लेकिन इस समय 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। लेकिन इस समय भी आप देखिए कितना अंधेरा है। इस अंधेरे में भी हमें टॉर्च का प्रयोग करना पड़ रहा है। और वहाँ से जब हम आते हैं तो जो पहला आश्रम पड़ता है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम पगडंडी वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये 2 किलोमीटर छोटा रास्ता है, लेकिन ये जंगल वाला रास्ता है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं इसमें। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस समय कितना अंधेरा है। और ये पीछे सूरज की लालिमा निकलती हुई, और इन झाड़ियों से होकर के हम आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में उजाला निकल आएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने वो जो रोड था, जो कच्चा वाला, जो पगडंडी वाला रास्ता था, वो हमने छोड़ दिया है। वो यहीं तक था। अब यहाँ से रोड शुरू हो जाता है। ये 2 किलोमीटर घूम के आता है रोड, इसलिए परिक्रमावासी उस रास्ते को, पगडंडी वाले रास्ते को अपनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम मोगली से जब चले थे तो 5 किलोमीटर की दूरी पर ये माँ नर्मदा ज्ञानपीठ अन्य क्षेत्र है। और यहाँ पर हमने चाय प्रसादी पाई। और दोस्तों सुबह सुबह हमने चाय प्रसादी पाने के साथ साथ अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ इस तरह का, इधर से हम आए थे, ये कुछ इस तरह का आश्रम है, माँ नर्मदा ज्ञानपीठ अन्य क्षेत्र। और भैया जी ये देखिए सबको चाय प्रसादी दे रहे हैं। हैं? मैं चलाता हूँ। अच्छा, आप चलाते। भैया आपका शुभ नाम? रामदास वाड़ा तोड़ी। अच्छा, कब से चला रहे हैं आप? हम तो तीसरी पीढ़ी से है, बाप दादा से करते हैं। अच्छा, मतलब पिताजी के समय से है। पहले से। तो भैया ये देखिए, ये इनका ये वैसा आश्रम नहीं है, घर भी है, इनका परिवार यहाँ रहता है। परिवार रहता है ना, परिवार भी यहाँ रहता है। और ये अपने घर पर ही ये आश्रम चलाते हैं। और ये सभी परिक्रमावासी यहाँ चाय प्रसादी पाने के बाद अपने आगे अपनी परिक्रमा जारी रखते हैं। झंडे लगाना, रास्ता दिखाना, ये सब ज़्यादा मार्किंग करना सब। और इनका एक काम और है कि इस रास्ते पर जो भी ये मार्किंग की गई है, झंडियाँ लगाई गई हैं, और रोड पर जो वाइट कलर से जो मार्किंग की गई है वो इन्हीं के द्वारा है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप। तो आप एक बार बता दीजिए इस गांव का क्या नाम है जहाँ पर ये आपका? ये गांव का नाम है बिजली गोहान। मेरा नाम रामदास वाड़ा तोड़ी। हम पुराने सेवा देने वाले हैं। तो ये देखिए, ये पुराने सेवादार हैं। और बिजली गोहाना ये गांव है। और यहाँ ये अन्य क्षेत्र भी चलाते हैं। परिक्रमावासियों के रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है। तो चलते हैं, गर्म पानी वगैरह भी ये सारी व्यवस्था देते हैं। और सर्दी तो यहाँ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ सर्दी है लोगों के लिए। तो चलते हैं, अब आगे हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। नर्मदे हार मेरा निशान लगाना, ये झंडे लगाना, सब आश्रम पे बड़ी बड़ी झंडे लगा के। और ये मेरे ये आगे पीछे परिक्रमावासी चल रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों सूल पानी जंगल फिर शुरू हो जाता है मोलगी से। दोस्तों एक मेरे मिलने वाले हैं सतीश शुक्ला जी, जो कि एक गोरा कॉलोनी से 6 किलोमीटर आगे एक आश्रम पर अन्य क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। तो वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं कि समय से उनके पास पहुँचे, नहीं तो वो वहाँ से दिल्ली जाने को तैयार हैं। तो अभी हमें जो पिछले आश्रम में थे, जो उन्होंने बतलाया, अगर आप रोड से जाओगे तो बड़फली जो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और इस तरह से अगर ये कच्चे रास्ते से जाएंगे तो आपको 5 किलोमीटर कम पड़ेगा, 15 किलोमीटर पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं बड़फली पहुँचने की। आज इस कच्चे रास्ते को अपनाते हैं। कई दिन हो गए मैया जी के भी दर्शन नहीं हुए हैं। तो अब जो हमें दर्शन होंगे तो हमें उम्मीद है कि शायद गोरा कॉलोनी में ही जाकर के मैया जी के दर्शन होंगे।
देखिए दोस्तों, इस तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने बड़वानी से आगे जब चले थे कुली गांव से होकर के जो सूलपानी झाड़ी पड़ी थी, जंगल एरिया पड़ा था, ठीक उसी तरह से ये देखिए रोड। अब यहाँ से ये कच्चा रास्ता है, हालांकि रोड वाला भी है लेकिन रोड वाला घूम घूम करके है तो वो हमको लंबा पड़ेगा। उस अधिकतर परिक्रमावासी जो है इसी रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ 1-8 किलोमीटर आगे चलने के बाद ये देखिए यहाँ पर भी एक आश्रम है। आश्रम यहाँ मिलते रहेंगे लेकिन जो चार्ट में दिया हुआ है वहाँ आश्रम नहीं है। ईश्वर महादेव शिरदारशाला खोड़स। देखिए इस चोटी पर ये आश्रम है और यहाँ चारों तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय जंगल के, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी यहाँ अच्छी सुविधा है परिक्रमा वासियों के लिए। दिखाते हैं आपको ये आश्रम है। ये परिक्रमा वासियों के रुकने की भी व्यवस्था है, रुकने का भी व्यवस्था है। और ये अंदर का ये परिक्रमावासी कुछ विश्राम भी कर रहे हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया दर्शन हुए हैं भगवान शिव जी के। तो देखिए दोस्तों, अच्छा हुआ कि हमने रोड वाला रास्ता नहीं चुना। अगर रोड वाला रास्ता चुनते तो हम इस आश्रम को और इस सूलपानी झाड़ी जो है इसकी जो सुंदरता है ये हम देखने से वंचित हो जाते और आपको भी दिखाने से वंचित हो जाते। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये महाराज जी हैं, महाराज जी से मेरी बात हुई थी, इन्होंने हमें चाय के लिए भी रोक लिया। और चाय पीने के बाद अब हम आगे चलते हैं और उन्होंने बताया कि हम पानी यहाँ से काफ़ी दूर से नीचे से लेके आते हैं। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है पानी की। नीचे एक गांव है, उस गांव से ये नदी है, वहाँ नदी से पानी लेके आया जाता है। चलते हैं इन पगडंडी वाले रास्तों से। बहुत ही सुंदर दृश्य आप मेरे चैनल के द्वारा आप इस नर्मदा परिक्रमा के तहत आप देख रहे हैं और मेरे साथ इस मैया जी की परिक्रमा को कर रहे हैं। जब मैं रोड से चलता हूं तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करता हूं, क्योंकि वहाँ दिखाने का क्या है, सिर्फ रोड ही रोड है और रोड जंगल वाला क्षेत्र पड़ता है तो एक दिखाने का मन भी करता है, क्योंकि वहाँ जो घाट पड़ती हैं तो वो एक बेहतरीन सीन होते हैं देखने के लिए। और यहाँ सूलपानी झाड़ी में आकर के आज कितने दिन बाद, धड़गांव के बाद ये हमें इस तरह का जो बड़वानी से चले थे जो सीन उधर हमें मिले थे कुली गांव से, और उधर कुली गांव से उधर जो पहाड़ मिले थे, जो सीन मिले थे मैया जी के किनारे, उसी तरह की अब यह दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। पगडंडी देखने को मिल रही है। पगडंडी पर हमको चलना पड़ रहा है। नर्मदे हर, 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 नर्मदे। जिसको रोड से जाना है रोड से जाइए, लेकिन रोड से जाएंगे तो आप इस सूलपानी झाड़ी को मिस कर जाएंगे। इसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे इस यात्रा का। दोस्तों, काफ़ी लोग तो जो है रोड वाले रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन मैंने ये जंगल वाला रास्ता चुना है अभी तक, और कह नहीं सकता कि आगे मुझे भी ये
रोड वाला रास्ता ही अपनाना पड़े। इस तरह से ये नाले आ जाते हैं, गड्ढे हैं, तो बड़ी होशियारी से देख के चलना होता है। और एक छोटी सी नदी भी है, इसको हमें पार करना है। इसको पार करना है, कैसे करेंगे नदी नालों को पार? चलते हैं भैया, पानी में भीगते हुए, पानी में पैर रखते हुए चलेंगे। ये भी देखिए इस तरह से चलना पड़ रहा है। और इस समय हमने ये नदी पार की, छोटी सी है, ये झरना टाइप का। ये निशान लगे हुए हैं, इस तरह से इन निशानों को देख देख के चलना है जंगल में, नहीं तो भटक जाओगे। आगे फिर देखिए रोड आ गया है ऊपर, रोड पर पहुंचते हैं। रोड पर पहुंचने के बाद फिर देखते हैं हमें पगडंडी चलना है कि रोड पे चलना है। सीधे ही चलना है। अब थोड़ा हमें यहाँ से रोड पे, सीधे रोड पर ही चलना है, क्योंकि पगडंडी का हमें निशान नहीं मिला। और यहाँ देखिए ये बांस के पेड़ हैं। एक छोटा सा गांव है ये ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मकान हैं। देखिए पगडंडी के बाद ये हमें रोड मिल गया है, और इसी रोड पर ही हम चल रहे हैं, क्योंकि आगे पगडंडी का रास्ता नहीं था। तो जो पगडंडी पर चल रहे थे उनको भी इस रोड पर ही चलना पड़ेगा। हाँ, ये है कि पगडंडी से बेहतर रोड का रास्ता रहता है, क्योंकि यहाँ ऊबड़ खाबड़ पत्थर नहीं है और ना ऊबड़ खाबड़ जगह है, जिससे कि गिरने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है। और एक किसान भाई अपनी खेती करते हुए, पानी वगैरह लगाते हुए। और यहाँ से दोस्तों फिर हम पगडंडी वाला मार्ग लेते हैं। ये सीधा जाता है, ये यहाँ गांव है, ये रास्ता है पगडंडी वाला। तो पगडंडी वाले रास्ते से चलते हैं। नर्मदे हर। तो देखिए ये सामने जो पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इस पगडंडी पर रास्ते पर यू के आकार की एक गुफा बन गई है। और जब पास आते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन दिखाई ऐसे देता है जैसे कोई गुफा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बच्ची देखो जंगल में अकेली यहाँ खेल रही है, पता नहीं क्यों। ये टपरी है, नर्मदे हर। देखिए दोस्तों चारों तरफ मेरे बांस के पेड़ हैं, और किस तरह का ये रास्ता है, कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, मस्त। ये सिर्फ पैदल परिक्रमा में ही आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का आप परिक्रमा पथ का आनंद अगर लेना चाहते हैं, और दोस्तों एक बात और बतला दूं कि अधिकतर परिक्रमावासी जो है रोड वाले रास्ते पर चले गए हैं, इसलिए मैं इस जंगल वाले रास्ते पे, पगडंडी वाले रास्ते पे अकेला चल रहा हूँ। मेरे आगे पीछे आपको कोई नज़र नहीं आएगा। एक नदी टाइप की आ चुकी है, चलते हैं आगे। आगे से पार करते हैं, चलो इधर से निकल लेते हैं।
वही नदी घूम करके फिर आइए इस नदी को पार करते हैं। और सामने देखिए परिक्रमावासी भी थोड़ा थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं। इधर से निकल लेते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, ये वही नदी है जो हमें बार बार पार करना पड़ता है। इसी नदी से होकर के गुजरना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से पगडंडी वाला रास्ता ख़त्म होकर के अब हम रोड वाले रास्ते पर आ गए हैं। और थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर हमें पगडंडी वाला रास्ता मिल जाएगा। और सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि सर्दी का मौसम है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है पैदल चलने में। इस तरफ से हम आए थे। यहाँ पर देखिए निशान नहीं था, इसलिए हम गलत रास्ते पर चले गए थे। तो आगे आकर के एक बाइक वाला आया था, उसने हमें फिर बतलाया कि आप उल्टा जा रहे हो। तो चलिए देखिए, फिर हम वापस लौट करके आए हैं। ये हाथ अपना इधर रहना चाहिए। नहीं, निशान ही नहीं है यहाँ। वो है ना, वो जंजी बांध रखी है वो कागज। ये दोस्तों अभी हम रोडी रोड आए हैं और आगे चल करके एक BSNL का टावर है। हमें बतलाया है कि वहाँ से नीचे उतर जाना, शॉर्टकट का रास्ता है मडफली के लिए। तो फिर ठीक है, हम पगडंडी वाला रास्ता फिर अपनाएंगे शॉर्टकट। और परिक्रमा में देखिए जब चलते हैं तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि नियम बताते हैं, अपने अपने नियम बताते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो धर्मगुरु हैं, जो गेरू कपड़े पहनते हैं, जो पंडित जी टाइप के होते हैं, वो लोग भी इस परिक्रमा में नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, ये नियम है कि वो नियम है। मैंने आज भी देखा कि सुबह 5 बजे वो सुबह 3 बजे जाग करके 5 बजे इस परिक्रमा के लिए निकल चुके थे आश्रम से। जबकि नियम होता है कि सूर्यास्त और सूर्य अस्त का, सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने से पहले ये परिक्रमा करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस परिक्रमा को करता है। तो जबकि मैं निकला था सुबह 6:30 बजे, तो ये समझ लीजिए 7 बजे तक इधर अंधेरा था। मैंने जो सुबह शूट करके आपको दिखलाया था वो सुबह कि 10 मिनट बाकी थे 7 बजने में। उस समय इतनी अंधेरा था। पीछे उतर के तो देखिए हमें ये मैया जी ने बतला दिया है, एक शॉर्टकट का रास्ता है नीचे से, पहाड़ से होके जाता है। अच्छा, तो इस मैया जी ने बतलाया था हमें। अच्छा, तो यहाँ से अब हमें नीचे उतरना है, रोड छोड़ना है, सीधे मडफली पहुँचेंगे, मडफली के करीब। देखिए हमें कच्चा रास्ता तो मिला नहीं, क्योंकि हमें कोई निशान और चिन्ह वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई उधर परिक्रमावासी नज़र आ रहा था, ना कोई वहाँ स्थानीय लोग नज़र आ रहे थे। एक रास्ता तो था लेकिन रोड के किनारे ही झंडी लगी हुई थी, इसलिए हम गए नहीं कि अगर हम गलत रास्ते पर पहुँच गए और जंगल एरिया है, वहाँ भटक जाएंगे। तो फिर हम सीधे इस रोड वाले रास्ते से ही चल रहे हैं। ये इस नदी को पार करते ही ये सामने मडफली है, मडफली है या मडफी है, जो भी आप सही कर लेना इस नाम को। तो अब हम मडफी में आ चुके हैं। आगे देखेंगे कोई आश्रम हो तो हम ब्रेक लेंगे थोड़ा।
लगा था कि ये आश्रम है मेरे पीछे जो है ग्रीन उसमें, तो ये आश्रम तो नहीं है, किसी का अपना मकान है। अब हमें आगे चलना पड़ेगा, जब तक आश्रम नहीं आएगा जब तक हम ब्रेक ले नहीं सकते। और ये देखिए जो मकान है, यहाँ जो छवि नज़र आ रही है वो असम के मकानों की है, क्योंकि वो भी मैटिंग से जो लकड़ी की चटाई है उनके द्वारा बनाए हुए थे। फ़र्क इतना है कि वो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है लकड़ी का, लकड़ी के पिलर खड़े किए जाते हैं, उसके ऊपर होता है। और ये मकान जो है ज़मीन से लगे हुए हैं, अगर पानी भरता है तो पानी अंदर चला जाएगा। और असम में इसीलिए ऊपर बनाए जाते हैं कि पानी का असर ना हो। यहाँ आकर के लग रहा है कि ये एक मडफली गांव है। इससे पहले मकान इस तरह से थे कि 2-4 मकान उधर, 2-4 मकान इधर। यहाँ कुछ दुकानें भी हैं, छोटा सा बाज़ार भी है, मतलब 8-10 दुकानें हैं, बाकी की ऐसा कुछ नहीं है। ये सामने क्लिनिक है, ऋषभ क्लिनिक कि ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये गुजरात में है, नदी पार करके। और अभी हम आपको जिस आश्रम में रुकेंगे वहाँ से और कंफर्म करके बतला देंगे। मैंने अभी पूछा था, स्कूल के लड़के जा रहे थे, तो ये सामने जो है नदी पार करने के बाद बस गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे हम। सामने गुजरात है। अब ये नहीं पता ये नदी इधर से ही आने के बाद ख़त्म होगी कि आगे भी है। शायद आगे है, आगे से नदी पार करेंगे जब गुजरात लग जाएगा। सामने आश्रम आ चुका है, झंडे लगे हुए हैं उन पर, ये कि यही उनकी पहचान होती है। और सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है श्री चैतन्य आश्रम। चलते हैं। यहाँ अब थोड़ा हम ब्रेक लेंगे। अब नर्मदे हर। कहाँ छोड़ दिया उसको, जौनपुर वाले को। देखिए दोस्तों, अभी जो चैतन्य आश्रम पड़ा था, यहाँ हमने भोजन प्रसादी पाई। और भोजन प्रसादी में दाल चावल और सूजी का हलवा और रोटी। तो दोस्तों भोजन प्रसादी पाने के बाद करीब हमने यहाँ आधा घंटे का ब्रेक भी लिए बैठे हैं। तो दोस्तों अब हमारी यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है और महाराष्ट्र को करते हैं हम अब बाय बाय, क्योंकि यहाँ से सामने हमें दिखाई दे रहे हैं जो पहाड़ हैं ये गुजरात के अंदर हैं। तो अब हम यहाँ से गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे। ये देखिए सामने जो पहाड़ हैं, ये जो चैतन्य आश्रम है, उन आश्रम के जो संचालक थे उन्होंने बतलाया था कि यहाँ से माथासर जो है 12 किलोमीटर की, वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जो अभी आप यहाँ से स्टार्ट शुरू करोगे तो 5 किलोमीटर के अंतराल में 3 आश्रम पड़ेंगे। आप किसी भी आश्रम पर रुक जाना, अगर जिसमें चलने की क्षमता हो, तो जो 5 किलोमीटर के बाद फिर आपको 12 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो वो ज़रा लंबा पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो उन्होंने बता दिया 5 किलोमीटर के अंतराल में 3 आश्रम मिलेंगे, जगह 300 मीटर पे, फिर 500 मीटर पे, फिर 500 मीटर पे, एक 3 किलोमीटर पे, फिर 500 मीटर पे, फिर उसके बाद 500 मीटर पे। यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर 12 किलोमीटर पे आश्रम मिलेगा। ये देखिए सामने नदी है और इस नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। पता नहीं ये कहाँ पर ये नदी हमको पार करना है। अभी कोई ऐसा पुल भी नज़र नहीं आ रहा। बड़ी कर्री चढ़ाई है। हैं? उतार भी उतना ही होगा। क्या कह सकते हैं।
ये दोस्तों आखिरकार अब हम इस समय महाराष्ट्र को अलविदा कहते हैं और ये राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात का ये बॉर्डर है। ये ब्रिज, इस ब्रिज के उस तरफ चले जाएंगे तो हम गुजरात में पहुंच जाएंगे। तो चलिए करते हैं बाय बाय महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम गुजरात आ चुके हैं और महाराष्ट्र को अलविदा कह दिया है। और ये मेरे पीछे नदी, जिस नदी को पार करते ही हम गुजरात में आखिरकार हम। और देखिए दोस्तों, यह जो नदी है, इस नदी का नाम है देवगंगा और यही देवगंगा जो है गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर कहलाया जाता है। उस तरफ अभी हम थे महाराष्ट्र में और जिधर अब हम हैं इस तरफ है हम गुजरात में। आज हमने गुजरात में प्रवेश कर लिया। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक आश्रम है और एक ऊपर पहाड़ी पर भी है, तो हम दूसरे आश्रम में रुकेंगे। अब चलते हैं, वहीं पर हम आज ब्रेक लेंगे, वहीं रुकेंगे। और तो देखिए, ये इस समय यहाँ परिक्रमावासी हैं, भोजन प्रसादी हो चुकी है। ये किचन एरिया है, यहाँ खाना वगैरह बनता है। और ये माता श्री हैं, इन्होंने पूरी व्यवस्था की है खाने की। और आपको बाहर दिखाता हूँ, ये मंदिर यहाँ। और हमारा और परिक्रमावासियों का भोजन प्रसादी हो चुकी है। अभी कुछ रह गए हैं, तो अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। जिस जगह हमने इस तरपाल पर बैठ कर के भोजन किया था, कुछ परिक्रमावासी अभी भी भोजन कर रहे हैं।